हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, यूजीसी का पेपर फर्स्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पे हम कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। इट मीन्स टीचिंग। टीचिंग क्या होता है, टीचिंग का सबसे पहले हमें कंसेप्ट करना है। अब जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं, यहाँ पे टीचिंग होता है, टीचिंग मतलब कि शिक्षण। यहाँ पे शिक्षा प्रदान करना कौन करता है? टीचर। और अभियोग्यता, इट मीन्स आप में टीचर बनने की जन्मजात क्षमता है या नहीं है। तो जो शिक्षा प्रदान करता है, शिक्षण देता है, वो क्या होता है? शिक्षा प्रदान करता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टीचर जो शिक्षा देता है, शिक्षा होती क्या है। तो शिक्षा जो है शिक्ष धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। और ज्ञान कौन प्राप्त करता है? हमारा विद्यार्थी, या जिसको हम बोलते हैं लर्नर। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? जो हमारा लर्नर होता है उसके व्यवहार में वांछित दिशा में परिवर्तन। इट मीन्स आपने जो शिक्षा के उद्देश्य बनाए हैं, या आप जो है वो नॉलेज आप प्रोवाइड कर रहे हो बच्चों को, तो उस नॉलेज का मतलब भी क्या बनता है? ताकि जो बच्चे हैं आगे जाके उनका एक तो ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाए, दूसरा हम जो चाहते हैं, हम बिहेवियर में तो दोनों तरीके से चेंज होते हैं, हमारा पॉजिटिव वे में भी होता है और नेगेटिव वे में भी। हम उसको लर्निंग थोड़े बोल सकते हैं। एक चोर होता है, वो भी तो चोरी करना सीखता ही है, बट दैट इज़ नॉट लर्निंग। लर्निंग वही तो है जो हम एक वांछित दिशा में, एक सही डायरेक्शन में हमारे बिहेवियर में जो है वो चेंज आए। अब जो है शिक्षा जो है वो टीचर प्रदान करता है। तो टीचिंग क्या हुआ? यहाँ पे टीचिंग से रिलेटेड हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स आए। सबसे पहले तो जैसे हम बात कर रहे हैं शिक्षण की, तो शिक्षण के रिगार्डिंग प्राचीन काल से ही जो है इस पे बहुत जोर दिया जाता है। जो पहला हमारा कॉन्सेप्ट आया था वो था 3 पिलर्स ऑफ टीचिंग। जिसमें शिक्षण के 3 पिलर्स की बात की गई थी। क्या बात करते थे? पहला पिलर था जो दर्शन शास्त्र की बात करता था। इसमें 3 क्वेश्चंस को ध्यान में रख के जो हमारा शिक्षण प्रक्रिया है, इट मीन्स टीचिंग प्रोसेस है, उसको कंप्लीट किया जाता है। दूसरा आया हमारा मनोविज्ञान, जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी। और तीसरा आया हमारा सोशोलॉजी, जिसको बोलते हैं समाजवाद। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन क्या हुए हमारे? जो फिलॉसफी है वो क्या, किस प्रश्न का उत्तर देता है? क्यों? जब भी कोई चीज होती है ऐसा क्यों हुआ? दूसरा आया हमारा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या बताता है? कैसे कि आपका दिमाग जो है, आपका ब्रेन जो है वो कैसे काम करता है। तीसरा है हमारा समाजवाद। समाजवाद किसका आंसर करता है? क्या कि हम समाज में रहते तो हम क्या करते हैं, हम लोगों के साथ उनकी बातों का जवाब क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, क्या करते हैं। ये सारे जो हैं हमारे 3 पिलर्स की बात करते हैं, जिसमें हमारा जो है वो टीचिंग एस्पेक्ट्स जो है हमारा कवर करता है। जो दूसरा हमारा इसी में दूसरी हमारी जो चीज़ थी वो था नेचुरलिज्म, जिसको बोलते हैं हम प्रकृतिवाद। अब इसके जो प्रवर्तक थे वो थे रूसो। रूसो का मानना क्या था? भाई टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए? टीचर वही होता है ना जो बुकिश नॉलेज को कम इंपॉर्टेंस दे। इट मीन्स ये कहता है कि प्रकृति की ओर लौटो, ये कहता है कि नेचर में पढ़ाओ बच्चे को। मतलब आप नेचर में रखो
स्कूल जो बनाओ तो आप शहर भीड़ भाड़ से दूर एस्टेब्लिश करो। उसके साथ साथ ये जो है वो जो निषेधात्मक शिक्षा है, नेगेटिव शिक्षा, वो भी प्रोवाइड करता है कि बच्चा जो है वो कब सीखेगा अपने आप, सेल्फ डिसिप्लिन। जब उसको, जैसे कि अगर वो आग में उसका हाथ डल जाएगा, जब उसको गर्म लगेगा तो वो अपने आप पीछे हो जाएगा, आगे से वो हाथ नहीं डालेगा। तो ये जो है वो प्रकृतिवाद को मेन बताती थी। तीसरा जो था वो आदर्शवाद, आइडलिज्म। आदर्शवाद वाले क्या कहते थे? वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देते थे, सेल्फ रियलाइजेशन को, सेल्फ डिसिप्लिन को, और इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को। ये मानते थे कि आदर्शों पे आधारित होनी चाहिए शिक्षा। जैसे सत्यम शिवम सुंदरम की हम बात करते हैं कि हमारे जो मूल्य हैं वो शिक्षा में शामिल हों। हमारा जो खुद का सेल्फ, आत्म यथार्थवाद, खुद का ज्ञान होना चाहिए इंसान को। सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म मतलब कि आपका जो अनुशासन है वो स्वयं से हो, आप खुद अनुशासित हों। फिर स्पिरिचुअलिटी की बात करते थे कि आप जो है वो आध्यात्मिकता भी हमारी टीचिंग का एक हिस्सा होनी चाहिए। उसके बाद जो आया स्कूल जो आया हमारा, वो आया प्रैग्मेटिज्म, जिसको बोलते हैं प्रयोजनवाद। इसमें आया हमारा जॉन डेवी। जो मेन फोकस था इनका, ये कैसी शिक्षा पे बल देते थे? ये मानते थे कि जो हमारी शिक्षा है उसमें क्या शामिल होना चाहिए, वो एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए, व्यवहारवाद पे आधारित होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए, ऑब्जर्वेशन पे आधारित होनी चाहिए। उसके बाद जो आया हमारा वो एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद। इसके जो प्रवर्तक थे वो थे किर्कगार्ड। ये मानते थे कि खुद का, आदमी का अपना एक अस्तित्व होता है, अपनी एक पहचान होती है। यानी कि आप फ्रीडम की बात करते थे कि आदमी सोचता है, मैं ऐसा सोचता हूँ तभी तो मेरा अस्तित्व है, और मेरा अस्तित्व है तभी मैं सोच पाता हूँ। तो बेसिकली ये आदमी को फ्रीडम देने पे बात करते थे कि टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जो हमारे थॉट्स को, हमारे विचारों को फ्रीडम दे। और लास्ट जो था हमारा योग, इसके जो थे रचयिता थे वो पतंजलि। अब जो मैंने ये जो आपको बताए, ये हमारा जो फिलॉसफी थी एक तरीके से, जो हमारा टीचिंग की बात करते थे कि टीचिंग शुरुआत से कैसे आ रही है। पहले ये मानते थे, अब मानते हैं कि टीचिंग क्या होनी चाहिए, टीचिंग इंटरेक्टिव होनी चाहिए, है ना, जिसमें मतलब हमारा जो टीचर है और बच्चा है दोनों में इंटरेक्शन हो। अब टीचिंग होता क्या है? टीचिंग होता है कि टीचर क्या है, बच्चे को नॉलेज देता है, जिसमें कि एक कम अनुभव वाला व्यक्ति एक अधिक अनुभव वाले व्यक्ति से कुछ सीखता है, ताकि उसका जो व्यवहार है उसमें वांछित दिशा में और उसमें परिवर्तन आए और उसका जो है वो सर्वांगीण विकास बच्चे का हो पाए।